दोस्तों, जब खेलों के मुकाबले ओलंपिक्स का जिक्र हो तो पाकिस्तान और भारत में बनने वाली उन फिल्मों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले को स्क्रीन पर दोबारा जिंदा किया। फिल्मों में ओलंपिक्स गेम्स को कहीं फर्जी तो कहीं असली कहानी को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया। सबसे खुशाइन बात यह है कि इन फिल्मों के जरिए उन खिलाड़ियों के कारनामों को जिंदा किया गया जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। आज हम आपको ऐसी ही इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी ओलंपिक्स खिलाड़ियों के गिर्द घूमती है। बदकिस्मती से इस पूरी रिपोर्ट में पाकिस्तानी एक ही फिल्म है और उसका हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के आखिर पर, और उससे पहले इंडिया की कुछ फिल्में हैं उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले है फिल्म गोल्ड। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड की कहानी हकीकत पर मबनी थी, लेकिन उसका मरकजी किरदार फर्जी था। इस फिल्म में इंडिया के सुपरस्टार तपन दास नामी बंगाली हॉकी असिस्टेंट मैनेजर के किरदार को उजागर किया गया है, जो दरअसल इंडिया के पहले हॉकी मैनेजर एसी चेटर्जी पर मबनी है। इस फिल्म की कहानी 1948 में होने वाले ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलों के गिर्द घूमती है, जिनकी तैयारियों को उस वक्त जबरदस्त धचका लगा है जब उसके अहम खिलाड़ी इंडिया की बजाय पाकिस्तान से खेलने की हामी भर लेते हैं। उस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ कुणाल कपूर, अमित साध और वनीयत कुमार सिंह ने भी अदाकारी की थी। इस फिल्म की कहानी यकीनन दिलचस्प है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान लैदा हो चुके होते हैं और एक साल ही हुआ होता है दोनों को लैदा हुए, और बिल्कुल तैयारी हो चुकी होती है और आखिर पर खिलाड़ी कहते हैं कि हम इंडिया की तरफ से नहीं खेलेंगे बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। अगर आप इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। नंबर 2 पर है बाग मलखा बाग। बहुत ही पॉपुलर ये फिल्म है। बड़े सगीर के तेज तरीन एथलीट्स में से एक इंडियन स्प्रिंटर मलखा सिंह जबकि ओलंपिक्स के मैदान में उतरे तो बदकिस्मती से वो वहां परफॉर्म ना कर सके और मायूस लौट गए। राकेश ओम प्रकाश मोहरा की फिल्म बाग मलखा बाग न सिर्फ उनकी नाकामी की वजह का खोज लगाती है, बल्कि मलखा सिंह के करियर पर एक नज़र भी डालती है। इंडिया के अदाकार फरहान अख्तर ने इस फिल्म के लिए न सिर्फ खुद को मलखा सिंह की तरह फिट बनाया, बल्कि इस फिल्म को असिस्ट भी उन्होंने खुद किया। इंडिया समेत दुनिया भर में इस फिल्म को खूब पजीराई भी मिली। फिल्म में अदाकार फरहान अख्तर समेत अदाकारा सोना कपूर, टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह के वालिद योगराज सिंह, पवन मल्होत्रा और पाकिस्तानी अदाकारा मिशा शफी ने अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लोक गुलकार आरिफ लोहार ने फिल्म का टाइटल ट्रैक गाया है, जबकि पाकिस्तानी गुलकार जवेद बशीर ने भी इस फिल्म के 2 गानों के लिए अपनी आवाज का जादू जगाया था। बात करते हैं आमिर खान की फिल्म दंगल की। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की होम प्रोडक्शन दंगल वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कामयाबी हासिल करने वाली 2 बहनों और उनके वालिद के गिर्द घूमती है, लेकिन इस फिल्म ने इंडिया में रेसलिंग के खेल को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा किया। आमिर खान ने इस फिल्म में महावीर सिंह, जिन्होंने अपनी 2 बेटियों गीता और बबीता को मेहनत और लगन से पहलवान बनवाया था। नितेश तिवारी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म दंगल ने इंडिया और चीन में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और इसे पाकिस्तान में भी पसंद किया गया। इस फिल्म में अदाकारा फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने दोनों बहनों का किरदार अदा किया था। याद रहे कि गीता फोगट 2012 में इंडिया की जानिब से ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली पहली, जबकि उनकी बहन बबीता 4 बरस बाद दूसरी रेसलिंग ओलंपियन बनी थी। अब बात करते हैं मैरी कॉम फिल्म की। इंडिया की फिल्म मैरी कॉम की कहानी इंडिया की जानिब से बॉक्सिंग में कांसी का तमगा जीतने वाली मैरी कॉम की जिंदगी के गिर्द घूमती है। एथलीट मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत की थी। इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था। फिल्म मैरी कॉम की हिदायत
उमंग कुमार ने दी थी, जिसे खूब पसंद किया गया था। इसी तरह बॉलीवुड की दूसरी फिल्म जो लड़की की जिंदगी पर बनाई गई है वो है साइना। अमोल गुप्ते की फिल्म साइना की कहानी इंडिया की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहलवाल की जिंदगी पर मबनी है, जिसमें अदाकारा प्रीति चोपड़ा ने साइना का किरदार अदा किया है। फिल्म में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जो हरियाणा में पैदा हुई और वो ओलंपिक गेम्स में इंडिया के लिए कांसी का तमगा अपने नाम करती हैं। फिल्म में अदाकारा प्रीति चोपड़ा के साथ दिया मानुअल कोल ने भी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। इंडिया की फिल्म सुल्तान को कौन नहीं जानता, इसके गाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं और स्टोरी भी ज़बरदस्त है। फिल्म सुल्तान में इंडियन सुपरस्टार सलमान खान ने मरकजी किरदार अदा किया, जबकि फिल्म की कहानी और हदायत अली अब्बास जफर ने दी। इस फिल्म की कहानी सलमान खान के किरदार सुल्तान के गिर्द घूमती है कि कैसे एक आम सा नौजवान आलमी शोहरत याफ्ता सुल्तान बनता है। ओलंपिक्स का इस फिल्म में जिक्र उस वक्त आता है जब सुल्तान की बीवी आरफा को पता चलता है कि वो हामला है और नेशनल चैंपियन होने के बावजूद वो ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सकती। इस फिल्म के तमाम किरदार बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये फिल्म देखना चाहें तो इसका लिंक्स भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस मशहूर मरूफ फिल्म की जिसका नाम है शाह। हिदायतकार अदाकार मुसन्नफ अदनान सरवर की यह फिल्म 1988 में पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक्स गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाले बॉक्सर सैयद हुसैन शाह की कहानी पर मबनी है। यह पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो किसी ओलंपिक्स खिलाड़ी के ऊपर बनाई गई है, जबकि पाकिस्तान में और भी इस तरह के बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन शायद हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से इस तरह की फिल्में नहीं बन सकी। तो बात करते हैं फिल्म शाह की। फिल्म शाह अदनान सरवर की जानिब से बनाई गई है कि इस फिल्म के मरकजी किरदार को भी उन्होंने खुद ही निभाया है। इस फिल्म की कहानी कराची के पसे पांदा इलाका लियारी में पैदा होने वाले शाह के गिर्द घूमती है, जिसने न सिर्फ हालात को शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि किसी की मदद लिए बगैर दुनिया में अपना अलग मकाम बनाया। अगर यह बॉक्सर आज के दौर में कांसी का तमगा जीत कर आता तो यकीनन ये टिकटॉक की जीनत भी बनता और बहुत से सोशल मीडिया इनको बतौर हीरो अपने अपने चैनल के तवज्जुह से दिखाते। दोस्तों, आपको ये ओलंपिक्स खिलाड़ियों की रिपोर्ट कैसी लगी? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो और इस तरह की और स्टोरीज आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा।